सभा में मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। मैं खास तौर पर युवा साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि वो इतनी भारी संख्या में मोटरसाइकिलों का काफिला लेकर के जिन्होंने स्वागत किया, मैं उसके लिए उनका आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। और अपनी बात रखूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, आपके बीच में एक नौजवान साथी जिन्होंने अभी पीछे 3600 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करके 6 महीने के अंदर आज वो भी संत बन चुके हैं, मेरे सिर पे हाथ रख के उन्होंने आशीर्वाद दिया। भाई रवि देशवाल जी, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में मौजूद युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अरविंद गोस्वामी, आपके जिले के अध्यक्ष राहुल, भाई पवन, भाई सुनील जी, और हमारे बीच में भिवानी से पहुंचे हैं दिनेश नंबरदार धनाना से, जिन्होंने पिछले दिनों जो अपना सम्मान दिवस था उसमें 21 सालों से कावड़ लेकर के हरिद्वार से हमेशा पहुंचते हैं। उन्होंने घर में वापसी करी, मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे से पहले ताहिर भाई ने सबके नाम लिए, मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सुनीता जी बैठी हैं, प्रताप जी हैं, महेंद्र चौहान जी हैं, देवत्या जी हैं, भीम चीकर साहब हैं, और जितने भी साथी यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका, जो आपने मुझे आज हरियाणा की आन बान और शान चौधरी देवीलाल जी की पहचान, ये पगड़ी पहना करके मेरा मान सम्मान किया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं और आपसे वायदा करता हूं इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी किसी के कदमों में ले जाकर के नहीं रखूंगा। मैं आपके बीच में कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक भाषण देने नहीं आया। ये कार्यक्रम तो आज इसलिए रखा गया है कि हम किस तरह आने वाले समय के अंदर अपने संगठन को मजबूत करें। और नौजवान साथियों, आपका और मेरा फर्क ज्यादा बनता है। ये हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ अनेकों लड़ाइयां लड़ी हैं। कभी रेल रोकी, कभी रास्ते रोके, कभी इन्होंने जेल भरी, और इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। इन्होंने केवल और केवल आपका और हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए वो काम किया था। आज हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली पीढ़ियों का अगर हमारे को भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपनी ताकत को इस सरकार के आगे बड़ी मजबूती से दिखाना पड़ेगा। पहले हमने फैसला लिया था कि हम 6 तारीख को जींद के अंदर नरवाना में बड़ा युवा सम्मेलन करेंगे, लेकिन कल पार्टी के सभी सीनियर्स के साथ हमने विचार विमर्श करके ये फैसला लिया कि युवा दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और देश की आजादी के लिए अगर बहुत बड़ी किसी ने लड़ाई लड़ी तो शहीद भगत सिंह ने लड़ी। और ये बात सच है, जैसे सुनीता जी ने कहा कि जब भी देश को जरूरत पड़ी युवाओं ने आगे होकर के कुर्बानियां देने का काम करा। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि ये हम युवा सम्मेलन 23 मार्च को करेंगे, ताकि एक बड़ा मैसेज हम प्रदेश के और देश की सरकार को दें। आज का अखबार खोला तो पढ़ करके हैरानी हुई कि जो भर्तियां पिछले दिनों होनी थी उनको भी आगे कर दिया गया। आप सभी ने देखा है पिछले 11 सालों में सरकार ने अनेकों पेपर कैंसिल करे, भर्तियां आगे हुई, भर्तियों में घोटाले हुए, लेकिन आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। मेरे से पहले प्रताप जी ने आपको अच्छी तरह बताया कि किस प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कितनी नौकरियां अपने राज्य में दी, और 3600 नौकरियों की वजह से उनको 10 साल की सजा भी काटनी पड़ी। और उन्होंने एक बार भी इस बात का किसी को महसूस नहीं होने दिया कि भाई 10 साल उन्होंने वो जेल में कैसे काटे। आपसे वायदा करता हूं, आप अपनी सरकार बना लो, 3600 नहीं 3 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, चाहे हमारे को सारी उम्र सारे परिवार को जेल में रहना पड़े। हम तो केवल मात्र इतनी बात जानते हैं कि कैसे अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है।
जननायक चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक ही बात करते थे, सरकार का फर्ज बनता है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये प्रावधान सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन आज के हालात अगर हम देखें तो सरकार कहीं सिर्फ नाम की है, लेकिन सरकार अपना कार्य पूरा नहीं कर रही। विधानसभा की बात करूं तो जब कभी कोई मुद्दों की बात आती है, बात करने की बात आती है, जहां कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है एक विपक्ष की भूमिका निभाने का, और कोई बढ़ना तो मिलता नहीं, खड़े होकर वॉकआउट का नाम लेकर के चले जाते हैं क्योंकि सरकार के दबाव में बैठे होते हैं। ये तो केवल मात्र आपके 2 विधायक हैं जो बड़ी बुलंदी से आपकी आवाज को विधानसभा में उठाते हैं, और जब ये लोग छोड़ के चले जाते हैं तो उनको समय मिल जाता है बोलने का, और ये लोग अपनी बात को बखूबी वहां पर रखने का काम करते हैं। केवल मात्र अपने और अपने हलके की बात नहीं रखते, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात रखने का काम करते हैं। मैं तो आज आपसे बस यही अनुरोध करने आया हूं कि युवा साथियों, आपको और हमें एकजुट होना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के हमें इस लड़ाई को इकट्ठे होकर के लड़ना पड़ेगा। बाकी आप सभी आए उसके लिए मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा, और फिर से जो आपने ये पगड़ी पहना करके मेरा मान सम्मान किया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करूंगा 23 मार्च को जो हम युवा सम्मेलन करेंगे उसमें बड़ी भारी संख्या में आप लोग पहुंच करके अपनी ताकत दिखाएं। आपने पहले भी सम्मान दिवस वाले दिन रोहतक पहुंच करके अपनी ताकत को दिखाने का काम किया। 23 मार्च को भी जींद में पहुंच करके अपनी आवाज को बुलंद करें। आप सभी आए और जो आपने इतना प्रेम प्यार आशीर्वाद दिया उसके लिए आपका आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और जब कभी भी आपकी कोई लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो आपसे वायदा करता हूं सबसे अगली कड़ी में खड़ा होकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।